सरस्वती देवी गौरवाणी चांडे विशेष शून्यवादी पासादे स्थान है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिता जय गौरनिता जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री गोपाल की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली और गोवर्धन पूजा दोनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सागरना रघुनाथां तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता शिवशाखामतां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थान्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतमे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 10वें अध्याय को तक हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था और आज हम 11वें अध्याय से चालू करते हैं। तो 11वें अध्याय में भगवान अपने विश्व रूप दर्शन को दिखाते हैं अर्जुन को और फिर अर्जुन उनकी अलग अलग प्रार्थनाओं द्वारा प्रशंसा करता है। तो आज हम लोग सीखेंगे। अर्जुन वाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। तो अर्जुन कहता है मद अनुग्रहाय परमम। तो मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि दिखाने के लिए, मुझ पर अपनी कृपा को बरसाने के लिए आपने क्या किया है, और कौन सी कृपा? परम कृपा को दर्शाने के लिए आपने क्या किया है? गुह्यम आध्यात्म यत् त्वया उक्तम। तो आपने उस गुह्य ज्ञान को मुझे दिया है जो कि आध्यात्मिक है, और उससे क्या होता है? मोहा अयम विगता ममा। उससे व्यक्ति का मोह खत्म हो जाता है। इसलिए मन में, मेरे मन में जो भी मोह था, मुझे लग रहा था कि अरे ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, तो मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं। तो ये सारा का सारा मोह अभी नष्ट हो गया है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि आप वो भगवान हैं जो सबके हृदय में निवास करते हैं, और यदि आप कुछ कह रहे हैं करने के लिए तो सबके लिए हितकर ही होगा ना, उसमें किसी का अहित नहीं हो सकता है। क्योंकि हम अपने से जितना प्रेम नहीं करते, कृष्ण उससे भी ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं। जैसे कई बार बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि टाइम पे खा रहे हैं या फिर मच्छर काट रहे हैं, तो उनको उतनी टेंशन नहीं होती है जितनी माँ को होती है। क्योंकि माँ क्या करती है? प्रेम करती है बच्चे से। तो माँ बच्चे से उतना प्रेम करती है जितना बच्चा अपने आप से प्रेम नहीं करता है। और कृष्ण का तो कहना ही क्या है, जबकि माँ ने सिर्फ भरण पोषण कुछ ही साल तक किया है, और कृष्ण तो हमेशा अनंत काल से हमारा भरण पोषण करते हुए आए हैं। तो वो सभी माताओं की माता है। तो हम समझ सकते हैं कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं। और जब कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो जो हमारे वो लिए वो कर रहे हैं, वो तो हितकर ही होगा। तो अर्जुन समझ जाता है कि ये जो भी कृष्ण सबके लिए कर रहे हैं, ये हम सबके लिए हितकर है। जिस तरह से क्या हुआ है, मेरा मोह अभी नष्ट हो गया है। हम्म, तो मुझे समझ में आ गया है आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप वो परमात्मा है जो सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं। और फिर वहां कहता है भवाप्ययो हि भूतानां सुतो विस्तरसो मया त्वत्ता कमलपत्राक्षा माहात्म्यम
अपि च अव्ययम। तो कहता है कि भव अपय ही भूतानाम श्रुतो विसरता मया। तो आपसे मैंने आपकी ख्याति के बारे में सुना हुआ है। आपसे मैंने सुना हुआ है कि सारे जीव कैसे प्रकट होते हैं, कैसे अप्रकट होते हैं, और कैसे मृत्यु संसार, जन्म मृत्यु के जो संसार चक्र है उसमें फंसे हुए हैं। तो ये सब के सब मैंने आपसे विस्तार से सुना हुआ है। हाँ। तो हे कमल पत्र अक्षा, अक्ष का मतलब है आंख वाले, तो हे कमल नयन, आपकी महिमा के बारे में हमने बहुत सुना हुआ है, और आपकी महिमा कभी खत्म नहीं होती है। तो क्योंकि आपकी महिमा कभी खत्म नहीं होती है, इसका मतलब आप अपनी महिमा के बारे में और भी मुझे बता सकते हैं। हाँ। और फिर वो आगे कहता है, एवं एतत् यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ये ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आप पुरुषोत्तम हैं, सभी पुरुषों में सबसे बड़ उत्तम है। आपका जो रूप है वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ। तो भले मैं आपको अपने आंखों की समक्ष यहाँ पे देखता हूँ, जैसा कि आपने हमको बताया, फिर भी मैं ये देखना चाहता हूँ कि कैसे आप इस जगत में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं। तो मैंने आपसे सुना हुआ है, अभी अभी आपने मुझे बताया, और मैं आपकी बात पे भी विश्वास करता हूँ कि सब जगह से आप सारे जीवों में व्याप्त हैं, सारे भौतिक पदार्थों में व्याप्त हैं। इस पर मैं विश्वास तो करता हूँ, किंतु मैं उसको देखना भी चाहता हूँ, किस तरह से आप पूरे संसार में व्याप्त हैं। तो अर्जुन के मन में इच्छा क्यों प्रकट होती है, ये हमारे आचार्य लोग बताते हैं। क्योंकि जहां तक अर्जुन की बात है, अर्जुन कहता है कि मुझे तो एकदम कंफर्म है कि आप ही भगवान है। फिर भी अर्जुन ने इच्छा क्यों की ये भगवान के स्वरूप को देखने की? ताकि कल को कोई व्यक्ति ये ना कह सके कि मैं भगवान हूं। तो अर्जुन ने इच्छा की भगवान का विराट रूप दर्शन करने की, ताकि कल को कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो हम उसको कह सकते हैं आप अपना विराट रूप दिखाइए। तो वो व्यक्ति कहेगा, अरे हम अपना विराट रूप दिखा देंगे, किंतु आपके पास वो क्षमता नहीं है देखने की। तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है हमारे अंदर क्षमता नहीं है, पर आप तो भगवान है ना, आपके अंदर क्षमता होगी, तो आप हमको वो शक्ति प्रदान करिए जिससे हम आपका विराट रूप देख सके। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति बाद में ना आए जो कि बोलने लगे मैं भगवान हूं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे धूर्त लोगों को टेस्ट करने के लिए, या उनके लिए टेस्ट सेट करने के लिए, अर्जुन कृष्ण से क्या करता है कि विराट रूप दर्शन करने का आग्रह कराता है कि आप अपने विराट रूप का दर्शन कराइए हमको। हाँ। तो इसीलिए ये मुख्य कारण है। तो भक्त लोग जो भी करते हैं वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और कृष्ण की ख्याति बढ़ाने के लिए करते हैं। कोई अर्जुन को पता है कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे हम भगवान हैं। तो अर्जुन दिखाना चाहता है कि कैसे कृष्ण ही भगवान है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ा राष्ट्रीय यज्ञ किया था वनवास होने से पहले, पर उसका मुख्य कारण क्या था कि जब पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषिगण एक साथ एकत्रित होंगे और जब पूछा जाएगा कि अग्र पूजा किसको देनी चाहिए, और जब सारे ऋषि, सारे साधु संत वो एक साथ एक मत होकर बोलेंगे कृष्ण को ही अगर पूजा मिलनी चाहिए, तो उससे सिद्ध हो जाएगा कृष्ण भगवान है। और वैसा ही हुआ।
सब लोगों ने एक साथ बोला, करे जब स्वयं भगवान यहाँ बैठे हुए हैं तो किसी और को अगर पूजा कैसे मिल सकती है। खैर शिशुपाल को पसंद नहीं आया, लेकिन उसे सिद्ध हो गया कि कृष्ण भगवान है। तो इस तरह से भक्त जो भी करते हैं कृष्ण की ख्याति को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो उस इच्छा से अर्जुन आगे बोलता है, मन से यदि तत्शक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्श्यात्मानम अव्ययम। अर्जुन कहता है, मन से यदि तत्शक्यम, मया दृष्टुम इति प्रभो, तो यदि आपको लगता है कि मुझे ये रूप देखने की काबिलियत है, या मैंने इतनी भक्ति कर ली है कि मैं रूप देख सकता हूं, तो आप कृपया करके इस रूप को दिखाइए। और यदि आपको लगता है कि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, तो आप तो योगेश्वर तत्व में, तो आप तो योगेश्वर हैं। तो क्योंकि आप योगेश्वर हैं, इसलिए आप मुझे वो शक्ति प्रदान कर सकते हैं जिसके द्वारा मैं देख सकता हूं इस विराट रूप को। दर्शात्मानम अव्ययम। तो आपका ये जो नित्य रूप है, अव्यय रूप है, विराट रूप, उसका दर्शन मैं कर सकता हूं अगर आप मुझे वो क्वालिफिकेशन देते हैं तो ये अर्जुन समझाता है। तो मुख्य चीज है इसमें हम देख सकते हैं कि अर्जुन भगवान से आग्रह भी करता है कि आप इस रूप को दिखाइए, और फिर कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे अंदर शक्ति नहीं है लेकिन आपके अंदर तो वो शक्ति है, तो आप चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। तो इस तरह से भक्त लोग बहुत शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन किसके कारण? कृष्ण के कारण। तो अगर कृष्ण की इच्छा हुई तो भक्त लोग शक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भक्त लोग कुछ भी क्यों चाहते हैं, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही चाहते हैं, अन्य कोई कारण नहीं होता है। तो ये मुख्य कारण होता है। हाँ, तो ये यहाँ पर अर्जुन बता रहा है किस तरह से अर्जुन आग्रह करता है, और फिर आगे भगवान बोलते हैं। श्री भगवान उवाच पश्य में पार्थ रूपाणि शतसो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। तो कृष्ण और भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा, पश्य में पार्थ रूपाणी, कि हे पार्थ प्रथापुत्र अर्जुन, तुम मेरे रूपों को देखो। कितने रूप? शतसो अत सहस्रशा, सैकड़ों हजारों रूपों को देखो। नाना विधानी दिव्यानी, तो ये जो मेरे अलग अलग दिव्य रूप हैं, और नाना वर्ण आकृति नीचा, जो ये रूप हैं अलग अलग, वो दिव्य हैं। तो ये साधारण नहीं है, भौतिक नहीं है, ये सब कैसे हैं? ये दिव्य हैं। और ये सब अलग अलग रंग के हैं, नाना वर्ण, अलग अलग रंग के हैं, पर आकृति नहीं, और अलग अलग रूप हैं इनके। तो ये जो मैं अलग 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 रूप है, जो अलग अलग रंग वाले रूप हैं, तो ऐसे हजारों सैकड़ों रूपों को तुम एक साथ देखो, एक स्थान पे। तो इसके लिए शक्ति चाहिए। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भगवान के एक एक रोम छिद्र में अर्जुन को कई सारे रूप एक साथ दिख रहे थे। तो यदि हमको एक ऊंची बिल्डिंग भी देखनी है 32 माले की, 35 माले की, तो सर को ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाना पड़ता है, तब जाके देख पाते हैं। और उसमें भी हम डिटेल नहीं देख सकते हैं कि किस कमरे के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, नहीं देख सकते। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को वो शक्ति दी जिसमें कृष्ण का रूप वैसे ही का वैसा था, लेकिन उसी रूप के अंदर
अर्जुन को एक एक कृष्ण के रोम छिद्र में हजारों सैकड़ों रूप दिखाई दे रहे थे। तो वो शक्ति कृष्ण प्रदान की। हाँ, तो ये भगवान के लिए ही संभव है, ये अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। और फिर भगवान आगे बोलते हैं, पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। तो भगवान बोलते हैं पश्च, देखिए, किसको देखिए? आदित्य, आदित्य के जो 12 पुत्र हैं उनको देखिए, वसुन 8 वसु हैं उनको देखिए, रुद्र जो 11 रुद्र हैं उनको देखिए, अश्विनो 2 जो अश्विनी कुमार हैं, अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं, मरुति मरुता, तो 49 मरुदगण हैं। तो तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्यानि भारत, और जिन रूपों को तुमने कभी पहले देखा नहीं उनको भी एक साथ देखो। तो ये भगवान की कृपा है, क्योंकि यदि हमको 2-4 रिश्तेदार भी देखने हैं तो एक रिश्तेदार के घर से दूसरे रिश्तेदार के घर में जाना पड़ता है। इसलिए कई बार लोग फंक्शंस वगैरह की प्रतीक्षा करते हैं, भाई दिवाली वगैरह होगी तो परिवार एक साथ आएगा। क्योंकि आजकल परिवार में भी बेटा कहीं पढ़ता है, बेटी कहीं पढ़ती है, माँ बाप कहीं रहते हैं, कई बार माँ बाप में भी पत्नी कहीं रहती है, पति कहीं और काम करता है। तो लोग इंतजार करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, भाई दिवाली आएगी तो सब एक साथ रहेंगे। तो उस तरह से जब रिश्तेदारों को एकत्रित होने में इतना समय लगता है, तो उन लोगों के बारे में कहना ही क्या, जो अलग अलग देश में रहते हैं। और यहाँ देश की बात भी नहीं चल रही है, तो अलग अलग ग्रह में रहते हैं। तो कुछ सूर्य लोक में रहते हैं, कुछ चंद्र लोक में रहते हैं, कुछ पाताल लोक में रहते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं उन सबको तुम एक साथ देखो। तो जिन चीजों को देखने के लिए आपको एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाना पड़ेगा, मतलब पूरा जीवन ही कहीं चला जाएगा, उनको कृष्ण एक साथ दिखा रहे हैं अर्जुन को। तो कृष्ण बोलते हैं उस तरह से उन सारे रूपों को तुम एक साथ देखो, एक स्थान पर। इह कृष्णम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुणाकेशा यच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। तो यह एक स्तंभ जगत कृष्णम पश्चाद चराचरम। तो जो भी चर अचर प्राणी हैं जिनको तुम देखना चाहते हो, चराचर मतलब चर प्राणी वो होते हैं जो चलते हैं, जैसे पशु पक्षी मनुष्य देवतागण इत्यादि। अचर मतलब पेड़ पौधे इत्यादि और पहाड़ इत्यादि। तो इनमें से तुम जो भी देखना चाहते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, वो सब तुम्हारे सामने एक साथ प्रकट हो जाएंगे, तुम उनको एक साथ देख सकते हो। तो ये सब मैं तुम्हारे लिए संभव करता हूँ, तो तुम उसको देख सकते हो। तो ये तो अलग अलग स्थान वाली बात हो गई। क्योंकि एक पाताल लोक में रहता है, एक ब्रह्म लोक में रहता है, उसको एक साथ देख रहे हो। साथ में समय में जो पहले हुआ है, जो भविष्य में होने वाला और जो वर्तमान में होने वाला, उन सबको तुम एक साथ देख सकते हो। वो भगवान अगली लाइन में समझाते हैं। हाँ, तो मम देहे गुड़ा के सा अन्न दृष्टुम इच्छसि। और साथ में जो भी तुम देखना चाहते हो, भूतकाल का भविष्य काल का, सबको एक साथ देख सकते हो। मतलब अगर तुम देखना चाहते हो कि इस व्यक्ति का पूर्व जन्म में क्या हुआ था, उस व्यक्ति का पूर्व जन्म में क्या हुआ था, मेरा पूर्व जन्म में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है, किसकी वजह होगी, किसकी पराजय होगी, तुम सबको एक साथ देख सकते हो। क्योंकि लोग समय के बारे में भी जानना चाहते हैं, इसीलिए लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं कि महाराज बताइए कि क्या हुआ है। खासकर हम लोग जब ब्रह्मचारी लोग ट्रेन में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पंडित जी हैं। हम्म, तो इसलिए लोग अपना कुंडली दिखाते रहते हैं।
तो फिर हमको बताते हैं भाई हम पंडित जी नहीं है, हम लोग ब्रह्मचारी हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? इसी चीज के लिए। हाँ। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं तुम उन सबको देख सकते हो, एक साथ देख सकते हो। खैर सिद्धा ने एक प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में। उन्होंने पूछा है कि देवताओं को कोई रोग नहीं होते, फिर उनके डॉक्टर की क्या जरूरत है? हाँ। तो अश्विनी कुमार की क्या आवश्यकता है? तो कर्मों के कारण देवताओं को रोग नहीं होते हैं, किंतु कभी कभी किसी ऋषि का श्राप मिल जाता है, तब उनको रोग प्राप्त हो सकते हैं। तो जो आध्यात्मिक लोग रहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति रहते हैं, तो उनकी चरणों में जो अपराध होता है वो भी कैसा होता है? आध्यात्मिक होता है, वो कर्म चक्कर से भिन्न होता है। तो यदि कोई भक्तों के चरणों में अपराध करता है, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो वो होता है आध्यात्मिक लेवल पे। और जो बड़े बड़े ऋषिगण भी है, कभी कभी अगर वो क्रोधित होकर कुछ श्राप दे देते हैं, तो फिर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? फिर व्यक्ति को रोग प्राप्त हो सकते हैं, रोग मिल सकते हैं। तो उस समय इनका काम आता है अश्विनी कुमार का। और दूसरा काम अश्विनी कुमार का है कि जैसे आ, इंद्र का डिपार्टमेंट है रेन डिपार्टमेंट, तो उसी तरह से अश्विनी कुमार क्या करते हैं? जो आयुर्वेद की शिक्षा इत्यादि है, उसके देवता है। तो अगर मान लीजिए कोई वैद्य वगैरह है, उसको प्रगाढ़ वैद्य बनना है, तो वो अश्विनी कुमार की प्रार्थना करके वो विद्या प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अपनी विद्या को अंदर जाने में, बुद्धि में जाने में, उसमें अश्विनी कुमार सहायता करेंगे। तो ये दो रोल है उनके। तो उस तरह से अश्विनी कुमार बाकी जो वैद्य लोग हैं उनके देवता है। और साथ में कभी कभी जो श्राप इत्यादि मिल जाता है, तो उससे भी उस समय वो क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो जनरली रोग नहीं होता है, लेकिन अगर देवासुर संग्राम हो गया है मान लीजिए, तो फिर देवासुर संग्राम के समय उनको क्षति हो सकती है, तो उस समय अश्विनी कुमार काम आते हैं। या फिर कुछ ऋषि इत्यादि का श्राप मिलता है, तो उस समय अश्विनी कुमार काम आते हैं। ठीक है सिद्धा। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग। और फिर 8वें नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, ना तु माम शक्य से दृष्टुम इनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। तो भगवान बोलते हैं, लेकिन तुम मुझे इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो रूप है वो कैसा है? दिव्य है। तो परमात्मा हमेशा हमारे हृदय में विराजमान है, और हम स्वयं भी आत्मा है, किंतु ना ही अपने स्वयं को देख सकते हैं, और ना ही हम परमात्मा को देख सकते हैं, जबकि परमात्मा सब जगह व्याप्त है। क्योंकि परमात्मा और आत्मा दोनों के दोनों कैसे हैं? दिव्य हैं। तो यदि हम गहराई से अध्ययन करते हैं, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। संसार में लोग इतने साल व्यतीत करते हैं चीजों का शोध करने के लिए, चीजों को सीखने के लिए। केमिस्ट्री में हम सीखते हैं कि अलग अलग रसायन कौन से होते हैं। फिजिक्स में सीखते हैं हम लोग अलग अलग नियमों के बारे में, प्रकृति के कौन कौन से नियम है। मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम समझने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह हैं, पॉलिटिकल मैप क्या है, हाँ, या फिर नेशनल मैप क्या है आपका। तो ये सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, किंतु एक जो मुख्य प्रश्न है उसके बारे में कोई सोचते ही नहीं है। वो क्या है? हम कौन है? और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम दिव्य हैं, और इन भौतिक आंखों से हम उस दिव्य रूप को नहीं देख सकते। तो हम ना ही स्वयं को देख सकते हैं, और ना ही परमात्मा को देख सकते हैं।
तो ये जो सबसे मुख्य और बेसिक क्वेश्चन है, ये लोगों के दिमाग में कई बार आता नहीं है। ये अपने आप में बड़े असर की बात है। और थोड़ा सा भी अगर व्यक्ति विचार करता है तो उसको एटलीस्ट कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि हम शरीर नहीं है। या प्रोपा जी क्या करते थे, कभी कभी छोटे से बच्चे को बुला देते और पूछे थे कि दिस इज योर आई और इट इज आई, इट्स आई और इट इज माई आई। तो बोलता था इट इज माई आई। फिर पूछता है इट इज योर ईयर, इट इज आई ईयर, इट इज माई ईयर, माई ईयर, इट इज आई हेड और माई हेड। तो फिर पूछे इट इज आई बॉडी और माई बॉडी। फिर प्रोपा जी पूछे वेर आर यू, आप कहाँ पर है। तो ये आपका शरीर है तो आप कहाँ पर है। ये इतना ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी कई बार लोगों के दिमाग में नहीं आता है। क्योंकि हम कैसे हैं, हम दिव्य हैं, हम आत्मा है जो कि शरीर से परे है। और हम फिर भी इतने संतुष्ट हैं। अब किसी व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी पता नहीं है तो कितना परेशान रहेगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। और यहाँ पे हमको वाकई में पता नहीं है हमारी आइडेंटिटी क्या है, फिर भी लोग आराम से संतुष्टि में भ्रम में यहाँ से वहां घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। तो क्योंकि आत्मा दिव्य है और परमात्मा दिव्य है, इसीलिए हम उनको भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। तो भगवान जो रूप दिखाने जा रहा है वो दिव्य रूप है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, ददामी दिव्यम ददामी ते चक्षु। इसलिए मैं तुमको क्या देने वाला हूं, वो दिव्य चक्षु देने वाला हूं जिससे पश्चिम में योगमय स्वरम, जिससे तुम मेरे इस रूप को देख सकते हो। तो ये जो ऐश्वर्यमय रूप है जिसके अंदर तुमको विभिन्न देवी देवता, मरुद, राक्षसगण इत्यादि सबके सब एक साथ दिखाई देंगे, उसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता और वो मैं तुमको दूंगा। जैसा कि हमने पहले वो बताया कि अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप विराट रूप दिखाइए, विश्व रूप दिखाइए। और वो बोलता है कि नहीं नहीं, आपके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, आपके अंदर तो क्वालिफिकेशन है ना, आप हमको क्वालिफिकेशन दे दीजिए। तो भगवान इस तरह से अर्जुन को क्या बोलता है, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ। हाँ। और फिर वो दिव्य चक्षु देखने के बाद प्राप्त होने के बाद क्या होता है, तो वो संजय बताते हैं कि अर्जुन क्या क्या देखता है। संजय वाचा एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्श्याम आस पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। तो संजय कहता है एवं उक्त्वा तथो राजन, तो हे राजन, हे राजा धृतराष्ट्र, हाँ, ऐसा बोल के महायोगेश्वर हरि, वो भगवान हरि जो महायोगेश्वर है, तो सारे योगियों के ईश्वर हैं, सारे योगियों को कंट्रोल करने वाले हैं। तो योगी लोग प्रसिद्ध क्यों होते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग अपने वेट को कंट्रोल करके बहुत हल्के हो सकते हैं, कुछ अपने साइज को कंट्रोल करके सूक्ष्म से सूक्ष्म बन सकते हैं, बड़े से बड़े बन सकते हैं। हम्म, इसको अणिमा लगमा शक्ति कहते हैं। कुछ अपने रूपों का 8 रूपों में विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही काम करते हैं, भगवान जैसा काम नहीं कर सकते हैं। भगवान अलग अलग रूपों में विस्तार करके और अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ये भगवान में और साधारण साधारण योगियों में अंतर है। तो साधारण योगी ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 रूपों में विस्तार कर सकते हैं, और जो रूप एक कार्य करेगा बाकी रूप भी वही कार्य करेंगे। लेकिन जब कृष्ण द्वारका में थे तो हर रानी के लिए उन्होंने अलग अलग महल बनाया, और हर महल में वो अलग अलग कार्य किया करते थे। बल्कि टाइम जोन भी अलग अलग था हर महल के अंदर। कहीं दिन चलता था, कहीं रात चलती थी, कहीं दोपहर चलती थी। ये भगवान में और साधारण योगी में अंतर है। तो कृष्ण कौन है, योगेश्वर। वो योगियों को भी कंट्रोल करने वाले हैं, सारी योग सिद्धियों को कंट्रोल करने वाले हैं। तो वो हरि जो सारे योगियों जो महायोगेश्वर सारी योग सिद्धियों को कंट्रोल करने वाले हैं। दर्श्याम आस पार्थाया, तो उन्होंने अर्जुन को
वो रूप दिखाया। कौन सा रूप? परमम रूपम ऐश्वरम, जो कि परम रूप है और भगवान के ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो उस तरह से कृष्ण ने वो रूप अर्जुन को दिखाया। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे व्यास देव की कृपा से संजय को भी वो रूप देखने का मौका मिलता है। तो इस तरह से गुरु की कृपा का महत्व समझ में आता है। तो भले ही संजय को के पास वो दिव्य आंखें नहीं थी, लेकिन क्योंकि व्यास देव ने संजय को वो दिव्य आंखें दी थी, इसलिए संजय को भी उस विराट रूप को देखने का मौका मिला। तो यदि किसी को प्रामाणिक गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो वो भक्ति में आराम से प्रगति कर सकता है। हाँ। तो इस तरह से संजय को भी वो रूप देखने का मौका मिलता है। और फिर वो आगे कहता है, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य मालयाम्बरधरम दिव्य गंध्यानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। तो वो कहता है अनेक वक्त्र नयनम। तो उस तरह से भगवान के अनेक वक्त्र, वक्त्र का मतलब मुंह, क्योंकि अलग अलग रूप थे तो अलग अलग भयानक मुंह दिखाई दे रहे थे। नयनम, अलग अलग आंखें दिखाई दे रही थी। अनेक अद्भुत दर्शनम, और इस तरह से भगवान अनेक अलग अलग दर्शन करवा रहे थे, हाँ, अर्जुन को। और फिर वो क्या करते हैं? हाँ, अनेक दिव्य आभरणम, उनके अलग अलग आभूषण थे। दिव्य अनेक उद्यता आयुधम, और अलग अलग अस्त्र शस्त्र उन्होंने उठा रखे थे। हाँ, तो इस तरह से वो अलग अलग रूप, अलग अलग अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए थे। और वो इसलिए है क्योंकि सारे जो देवतागण हैं उनके अलग अलग आयुध होते हैं। दानवों के वैसे भी अलग अलग आयुध होते हैं। इस तरह से अलग अलग उन्होंने आयुध, अस्त्र शस्त्र उठा रखे थे। दिव्य माल्य, विभिन्न दिव्य माला उन्होंने ग्रहण की हुई थी। अंबर, अलग अलग कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। धर्म दिव्य गंध अनुलेपनम, और अलग अलग गंध को अपने शरीर पर उन्होंने धारण किया हुआ था। सर्व आश्चर्यमयम देवम, तो उस तरह से वो रूप बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहा था। अनंतम विश्वतो मुखम, तो उस तरह से उस रूप को ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व ही उन रूपों से ढक गया हो। और वो रूप अनंत दिखाई दे रहा था। अनंत दिखाई देने का मतलब क्या है? समझ में नहीं आ रहा था कि वो रूप कहाँ से चालू हो रहा है और कहाँ बंद हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। तो उसका शुरुआत और उसका अंत नहीं दिख रहा था। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान के का वो विश्व रूप दर्शन दिखाई देता है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान बहुत कृपालु हैं कि वगैरह रूप में आते हैं। जैसे हमारे राधा गोविंद हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, उनके रूप में आते हैं। जब वो इस रूप में आते हैं, उसको कृपा क्यों कही जाती है? क्योंकि उस रूप में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। वरना जी भगवान विराट रूप में आते हैं और बोलते हैं कि मेरी सेवा करो, आप कितना खिलाएंगे आप उनको? हाँ, पृथ्वी भी कम पड़ेगी। पृथ्वी उनके लिए एक राई के दाने जैसी होगी, ऊंट के मुंह में जीरा। तो कैसे उनको खिलाएंगे? क्या ड्रेस उनको पहनाएंगे? कैसे सेवा करेंगे? तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे रूप में आते हैं जिसमें हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो भगवान का जो विग्रह रूप है, वो सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान धारण करते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं, अरे अगर मान लीजिए भगवान उस पत्थर की मूर्ति में है, तो स्वयं अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं?
जैसे एक बहुत बड़े संत है, उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने एक बार देखा कि शिव जी के ऊपर चूहा चल रहा है, तब से उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, कोई मूर्ति पूजा सब गलत है। तो भगवान हर रूप धारण करते हैं एक विशेष कारण से। तो भगवान जब विग्रह रूप धारण करते हैं, वो भक्तों की सेवा को ग्रहण करने के लिए। तो चाहे तो वो स्वयं से अपनी रक्षा करना छोड़िए, हमारी भी रक्षा करते हैं भगवान। किंतु जब वो रूप धारण करते हैं, वो धारण करते हैं भक्तों की सेवा लेने के लिए मतलब उस विग्रह रूप की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी किसकी, वो भक्त की ही है। और इस तरह से भक्त भगवान की उस विग्रह की रक्षा करके आध्यात्मिक उन्नति करता है, इसलिए भगवान यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से भक्त भगवान अपने आप को भक्त के हाथ में सौंप देते हैं, ताकि उनको, भक्तों को भगवान की सेवा करने का मौका मिले। और यदि आपको उनकी शक्ति का प्रदर्शन देखना है, तो हालांकि जब कृष्ण और राम आते हैं तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भगवान उस तरह से मृत्यु रूप में भी आते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चा हम। तो यदि आप भगवान की शक्ति दिखना चाहते हैं, तो मृत्यु को टाल के दिखाइए, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान कितने शक्तिशाली है। हाँ। तो इस तरह से भगवान के अलग अलग रूप अलग अलग चीजों के लिए है। जैसे भगवान के ये जो गीता भागवतम है, ये भी भगवान का अवतार है। कृष्णे स्वधाम पगते धर्म ज्ञान आदि विषा कलो निष्ठ दिशा में सा पुराणो अर्कनो देता। जब कृष्ण अपने धाम चले गए, तो पूरे संसार में कलयुग के कारण अंधकार था, अविद्या का अंधकार। उसको दूर करने के लिए कृष्ण श्रीमद् भागवतम के रूप में आते हैं, जो कि एक सूर्य के उदय होने जैसे है। श्रीमद् भागवतम की तुलना सूर्य से की गई है। तो इस तरह से वो कलयुग का जो अंधकार है, उसको दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम के रूप में आते हैं कृष्ण। तो वो ग्रंथ रूप में आते हैं। तो ग्रंथ रूप में उनका कार्य क्या है, लोगों के हृदय में जो अंधकार है अविद्या रूपी, उसको दूर करने के लिए। तो भगवान के अलग अलग रूप अलग अलग कार्य के लिए होते हैं। तो इसलिए जब भगवान विग्रह रूप में आते हैं, तो वो भक्तों की सेवा को ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो ये उस चीज का उत्तर है जो बोला जाए कि चूहा क्यों चलता है। हाँ, वो आपको रक्षा करना चाहिए, ना कि बोलना चाहिए अरे भगवान आप स्वयं रक्षा कर लीजिए। भगवान अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए संभव है, लेकिन अगर वैसा होता है तो विग्रह रूप में आते ही क्यों। तो इस तरह से विराट रूप का भी बात चल रही, तो हम वापस विराट रूप में आते हैं। तो विराट रूप में आगे फिर उसका वर्णन आता है। दिव्य सूर दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हाँ, तो दिवि सूर्य सहस्रस्य। तो इस तरह से भगवान के जो हजारों रूप थे, वो ऐसा लग रहा था कि आकाश में ये एक एक रूप एक एक सूर्य है। तो जब ये हजारों रूप एक साथ आए, तो ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। हाँ। और दूसरा बात क्या है, यहाँ बताया गया कि उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भाषा तस्य महात्मना। तो यदि हजारों सूर्य की आभा को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो भी शायद वो विराट रूप की आभा से कम दिखाई देगा। तो भगवान उस विराट रूप से इतनी आभा निकल रही थी। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि एक सूर्य से इतनी आभा निकलती तो हजारों से कितनी निकलेगी। उससे ज्यादा आभा किससे निकल रही थी, इस एक विराट रूप से निकल रही थी। हाँ। और फिर अर्जुन ने उस विराट रूप का दर्शन किया। तत्रैकस्तं जगत कृष्णं प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तो तत्र एक स्तम जगत कृष्णम। तो उस तरह से अर्जुन ने एक एक स्थान पर हजारों हजारों रूप देखे।
तो भगवान के जैसे हमने बताया कि एक एक रोम छिद्र में अर्जुन को हजारों हजारों रूपों के दर्शन हो रहे थे। तो अलग अलग ग्रह, नक्षत्र, लोग, सबके सब एक एक रोम छिद्र में दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से अर्जुन को वो विशेष दर्शन हुए। जैसे हम लोगों की जो दृष्टि है वो कैसी है, सीमित है। अगर हम किसी की खाल को भी माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमको कोशिकाएं दिखाई देंगी। लेकिन इस एक ही कोशिका में रूप देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। तो इस तरह से अर्जुन को ये दिव्य दृष्टि दिखी हुई थी, दी हुई थी भगवान ने। और फिर ये 14 नंबर श्लोक, तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य सरिसा देवम कृतांजलिर अभासत। तो फिर भगवान बोले, तथा सा विस्मय आविष्टा हृष्ट रोमा धनंजय। तो अर्जुन ने जब वो रूप देखा तो उसके सारे के सारे शरीर के जो रोम है वो एक साथ खड़े हो गए। और फिर अर्जुन ने हाथ जोड़ के कृष्ण को प्रणाम किया। और फिर अर्जुन आगे भगवान की अलग अलग प्रार्थनाओं से प्रशंसा करता है, जो कि हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, जो एक प्रश्न है उसको उत्तर देंगे और फिर हम कथा को विराम देंगे। तो सिद्धा ने एक प्रश्न लिखा है, अगर कोई आक्रांता व वो विग्रह को नष्ट करता है तो भगवान चुप होकर क्यों देखते रहते हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर में हुआ था। तो जैसे हमने बताया कि भगवान उस रूप में आते हैं मात्र भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए। तो अगर कोई बाहर से आक्रांता आता है और वो विग्रह को नष्ट भी करता है तो पहली बात तो भगवान दिव्य हैं, भगवान कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। और दूसरा बात, उस समय भगवान भक्तों को मौका देते हैं उनकी सेवा करने के लिए। कैसे सेवा करने के लिए, क्योंकि जो खासकर जो भक्त हैं जिनका क्षत्रिय की तरह खून है, तो उस समय वो अपने भगवान के लिए अपना प्राण भी दान दे सकते हैं, प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। क्योंकि भगवान सबके रक्षक हैं, इसलिए आप उनको अगर यदि रक्षक के रूप में देखेंगे तो आपको सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान जब हम पर निर्भर हो जाते हैं तब हमको उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। और मान लीजिए विग्रह का नष्ट भी कर दिया तो वो भी कभी कभी भगवान विग्रह में आते हैं जाते हैं भक्तों की भावनाओं के अनुसार। कभी कभी उनको लगता है कि अगर सेवा ठीक से नहीं हो रही है तो भगवान विग्रह से अप्रकट भी हो सकते हैं, और उसी के लिए वो कभी कभी लीला भी रच लेते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा हुआ है, कहीं कहीं कोई विग्रह है, आक्रांता बाहर आते हैं तो उनको बीच में जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो अगर भगवान को लग रहा है कि मेरी सेवा ठीक से नहीं हो रही तो भगवान छुप भी जाते हैं। तो विग्रह रूप में वो अपने वो प्रतिकार करने के लिए नहीं आते हैं। विग्रह रूप में वो मात्र भक्तों की सेवा लेने के लिए आते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे भक्तों ने अपना जीवन दान दिया भी है। खासकर जो आपका रंगनाथ मंदिर है, रंगनाथ मंदिर में एक जो विग्रह है उसके लिए लगभग 700 वैष्णवों ने अपना बलिदान दिया। तो वहां पर जब एक आक्रांता ने आके हमला किया था तो सारे भक्त लोग विग्रह लेके वहां से भागने लगे। और वहां से भागते भागते फिर उनको एक जगह खाई दिखने लगी, तो बहुत सारे भक्त लोग जो थे वो नीचे गिर गए, ताकि बाकी लोग जब कूदेंगे तो विग्रह को साथ में लेके कूदेंगे, उनको कुछ चोट नहीं पहुंचेगी। तो इस तरह से 700 भक्तों ने अपना जीवन दिया इस विग्रह को बचाने के लिए। तो उनको वो भक्तों की भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है अपने प्राण देके। क्योंकि भगवान चाहे तो अपने आप को बचा सकते हैं। तो जहां अगर जगन्नाथ की बात आती है तो ये भी आपको पता होगा कि पुरुषोत्तम देव जो हैं, प्रताप रुद्र के पिता,
उनकी उनके मान की रक्षा करने के लिए कृष्ण बलराम ने स्वयं जाके युद्ध किया था काशीराज इनसे कांची नरेश से, और उनको पराजित किया था। तो वो भगवान जो दूसरे राजा को हरा सकते हैं अपने भक्त के मान की रक्षा करने के लिए, तो वो भगवान क्या स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते? तो खैर इसका मैंने उदाहरण दिया, तो मैं आपको पूरा लीला ही बता देता हूँ। तो जैसा हमको पता है कि आ, राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के बहुत अच्छे भक्त थे। तो एक बार उनका विवाह कांची की जो राजकुमारी थी उससे तय हो गया। तो कांची के राजा ने एक मिनिस्टर को भेजा ये पता करने के लिए कि वाकई में वो राजा है कि नहीं है, सब ठीक ठाक है कि नहीं है। तो उन दिनों तो फेसबुक वगैरह होते नहीं थे, आई कार्ड होता नहीं था। तो जब मंत्री वहां पर आया देखने के लिए, तो उस दिन जगन्नाथ का रथ यात्रा चल रही थी। तो उस समय उन्होंने देखा कि अरे राजा क्या कर रहा है, राजा तो जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगा रहा है। तो मंत्री जाके बोला अरे वो तो भंगी है, वो झाड़ू लगाता है। तो राजा को लगा अरे राजा कांची के जो राजा थे उनको सुनाई पड़ा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, एक भंगी के साथ में हम अपने बेटी का विवाह नहीं करेंगे। और जब ऐसा हो जाता है तो पुरुषोत्तम देव के मान की बात आ जाती है यहाँ पे। तो ये वाकई में पुरुषोत्तम देव के मान की बात नहीं थी, ये बात थी जगन्नाथ के मान की। तो पुरुषोत्तम देव को लगा कि जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगाने को वो व्यक्ति एक साधारण भंगियाकार कैसे बोल सकता है, तो मैं उनको पराजित करूंगा। लेकिन पुरुषोत्तम देव जब वहां पे हमला करते हैं और अपने शिविर को बना के रखते हैं, तो रात के समय क्या होता है, कांची नरेश के योद्धा के, वैसे वो धर्म के अनुसार उचित नहीं है, लेकिन वो रात के समय आक्रमण करते हैं और पुरुषोत्तम देव को हार का मुंह देखना पड़ता है। और जब पुरुषोत्तम देव पराजित हो जाते हैं तो बड़े दुखी होके वो जगन्नाथ के पास आते हैं। तो वैसे शर्त हुई थी, वो मैं बताना भूल गया, कि युद्ध करने से पहले वो कहते हैं कि हम आपसे युद्ध करेंगे, और यदि हमने आपको पराजित कर दिया तो आपकी कन्या वो हमारी होगी, और कांची के जो गणेश हैं वो जगन्नाथ के पीछे बैठेंगे। और मान लीजिए हम हार जाते हैं तो जगन्नाथ आपके कांची नरेश के पीछे ये कांची गणेश के पीछे बैठेंगे, उनका मंदिर पीछे होगा। लेकिन वो हार जाते तो अभी जगन्नाथ जी को वहां जाना था, तो ये बड़े परेशान हो जाते हैं। और विलाप करते करते जगन्नाथ जी के पास में आते हैं और कहते हैं कि अरे आपके लिए हमने युद्ध किया, हम हार गए। जगन्नाथ जी ने कहा, जगन्नाथ जी सपने में आए और बोले आपने क्या युद्ध युद्ध करने से पहले हमारी परमिशन ली थी? तो उन्होंने आपकी परमिशन नहीं ली। क्या परमिशन लेना चाहिए था? तो हमने तो नहीं कहा युद्ध करने के लिए, आप खुद से युद्ध करने के लिए चले गए, तो हार गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अभी आप क्या करिए, अभी युद्ध की घोषणा करिए। तो उन्होंने बोला हमारे पास कुछ सैनिक वगैरह नहीं है, सारे सैनिक मारे गए हैं उसमें। फिर आप चिंता मत करिए, आप हमला करिए, आप विजयी होंगे। तो सब जगह पूरे पुरी में घोषणा कर दी गई कि जगन्नाथ जी ने आदेश दिया है कि युद्ध करना है, जिसको युद्ध करने के लिए आना है सब लोग तलवार उठा के हमारे साथ साथ में चलिए। और जब पुरी के लोगों ने सुना, उनको जगन्नाथ पे इतनी श्रद्धा है कि जब जगन्नाथ स्वयं युद्ध करने जा रहे हैं तो हमको चलनी चाहिए। तो स्त्री बच्चे बूढ़े सबके सब तलवार लेके पहुंच गए युद्ध करने के लिए। लेकिन जब वो कांची के बॉर्डर पे पहुंचने वाले थे, तो उनको खबर मिली कि वो विजय हो गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कह रहे नहीं नहीं, आपके जो दो सैनिक थे उन्होंने युद्ध जीत लिया है। तो मैं अच्छा ऐसा है। और उसी समय वहां पर एक बूढ़ी स्त्री आई जिसने मुद्रिका दिखाई और बोला कि हे नरेश, आप इस छाछ का पैसा दीजिए हमको, क्योंकि आपके ये जो सैनिक थे ये पूरी छाछ पी गए और बोले कि जो राजा है हमारे वो आके पैसा देंगे, और उन्होंने हमको ये मुद्रिका दी है। और जब उन्होंने वो मुद्रिका देखी तो देखा रहे तो जगन्नाथ की अंगूठी है।
तब उनको समझ में आएगा, अरे जगन्नाथ ने बोला था कि हम युद्ध करेंगे, तो ये जो दो बालक थे, दो योद्धा थे, वो जगन्नाथ और बलराम स्वयं थे, तो उन्होंने जाके युद्ध जीता। और फिर जब उन्होंने डिस्क्रिप्शन पूछा इस स्त्री से, तो उसने पूरा बताया कि वो कैसे दिख रहे थे, तब उनको कन्फर्म हो गया ये तो कृष्ण बलराम थे। तो जो कृष्ण बलराम पूरी सेना को अकेले ही हरा सकते हैं अपने भक्त के मान की रक्षा के लिए, वो भी विग्रह रूप में ही है, जगन्नाथ के रूप में, तो क्या वो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं। लेकिन यदि सेवा ठीक से नहीं हो रही है, या भगवान भक्तों को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी रक्षा करें, तो कई बार भगवान ऐसा नहीं करते। तो इसी कारण भगवान ऐसी कैसी लीलाएं कभी कभी रचते हैं, जिसमें कई बार लोगों को, नास्तिक लोगों को और भी कंफर्म हो जाता है, कह रहे हैं हाँ भाई, ये भगवान नहीं है, ये लकड़ी है या फिर पत्थर है। तो उनको भी भगवान मौका देते हैं अपने मत को रखने के लिए। लेकिन साधारणतः कोई भी भक्त अगर भगवान की विग्रह की पूजा करता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये साधारण नहीं है, भगवान ही है। उसके लिए बस एक और मैं लीला सुना के फिर मैं समाप्त करता हूँ। बाकी जगह छोड़ दिए, जो हमारा राधा गोविंद मंदिर है उसकी हम आपको एक दो लीला सुनाते हैं, दो लीला सुनाते हैं। तो एक तो जब हम लोगों का ये मेरे सामने ही हुआ था, तो कई साल पहले, ये 2009 या 10 की बात है, जब टेम्पल हॉल हमारा रिनोवेट हो रहा था, तो उसमें फंड की बहुत कमी चल रही थी, क्योंकि कलयुग के प्रभाव के कारण कई बार लोग मंदिर को दान नहीं देते। तो उसी समय क्या हुआ, जब काम रुका हुआ था, तो एक व्यक्ति आके, हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, उनके बगल में आके, प्रभुपाद जी के विग्रह है, उसके बगल में आके बैठ के बहुत जोर से विलाप करने लगा। तो एक ब्रह्मचारी हमारे गए और बोले, क्या आप विलाप क्यों कर रहे हैं? तो बोला, अरे मैं जब छोटा था तो मैं पास में ही रहता था आपके, पड़ोस में। हाँ। तो वो पड़ोस में रहता था, तो वो बोलता कि मैं डेली दर्शन लेने के लिए आया था, लेकिन अभी बिजनेस के काम से मैं वहां शिफ्ट हो गया, आ, सिंगापुर में। और सिंगापुर में एकाएक राधा गोविंद जी मेरे स्वप्न में आए और बोले कि मेरा मंदिर चल रहा है, उसका निर्माण चल रहा है, अभी रिनोवेशन हो रहा है, पैसे की बहुत कमी है, जाके वहां पे फंड्स दे के आओ, अल्बर्ट रोड में। तो वो बोला कि मैंने सोचा कि स्वप्न होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, तब मैंने देखा कि अरे वाकई भी रिनोवेशन चल रहा है। तो राधा गोविंद मेरे सपने में आए, तो वो सोच सोच के वो विलाप कर रहा था। फिर उसने डोनेशन भी दिया, उसे सिद्ध हो गया कि उसका स्वप्न सही था। तो उस तरह से फिर भक्त लोगों ने क्लास दी, बोले कि अरे भाई, भगवान स्वयं फंड मांग रहे हैं, आप लोग जाके फंड कलेक्ट करके आइए। यहाँ भगवान को मेहनत करनी पड़ेगी अपना फंड जुगाड़ने के लिए, तो आप सेवा नहीं करेंगे तो भगवान को स्वयं की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये एक इंसिडेंट है। दूसरा इंसिडेंट जो मेरे सामने स्वयं हुआ, वो था कि एक बार एक लेडी थी, तो वो लेडी ऑलमोस्ट मरने वाली थी। तो वृंदावन मंदिर से फोन आया कि वो लेडी किसी राजस्थान की किसी स्टेट की बहुत बड़ी आ, रानी है, तो उसको जाके महाप्रसाद, माला और कुछ भगवान की फोटो वगैरह देके आई है। तो बहुत सेवा की है उसने, और वो मरने वाली है। तो भक्त लोग गए। तो वो रात का 10 बजे का समय था, और जो हमारे गिफ्ट शॉप है, गिफ्ट शॉप का जो इंचार्ज है, वो चाबी लेके कहीं और चला गया था। तो पूरा मंदिर ढूंढने के बाद जो हमारे दो ब्रह्मचारी थे, उनको कहीं राधा गोविंद की एक भी लेमिनेशन नहीं दिखाई दी। तो महाप्रसाद मिल गया और माला मिल गई। लेकिन फाइनली उनको वृंदावन के जो राधा श्याम सुंदर है, उनकी लेमिनेशन दिखाई दी। तो उसको लेके वो उस स्त्री के पास गए, और जब वो लेडी के पास में गए, लेडी को महाप्रसाद दिया, गार्लैंड दी, भगवान की माला दी, और थोड़ा कीर्तन वगैरह किया। और जब उसने भगवान की इस लेमिनेशन को देखा, तो देखा राम राधा श्याम सुंदर है। तो देख के वो जोरों से रोने लगी। वो कहने लगी कि ये जो राधा श्याम सुंदर हैं, इनकी विग्रह निर्माण का जो भी पैसा आया था, वो सारा स्पॉन्सरशिप मैंने ही दी थी। तो मैं तो बहुत जगह दान देती रहती हूँ, मैं भगवान को भूल गई, लेकिन भगवान मुझे नहीं भूले। अंत काल में अभी भी भगवान ने मुझे याद किया। और उस तरह से
और जैसे ही भक्त लोग गए वो उसने प्राण छोड़ दिए। तो सर हम देखते हैं कि भगव जो डिटीज हैं वो भी आदान प्रदान करती है। हम्म, ठीक है, तो ये स्वयं हमने देखा हुआ है। और भी भगवान के वगैरह की जो अनंत लीला है, साक्षी गोपाल, नो? जगन्नाथ जी की स्वयं कितनी सारी लीला है। तो इस तरह से हम आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री गोपाल की जय। हरे कृष्ण।